नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र में एमसीक्यू, जो कि नदियों से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपके लिए क्वालिटी कंटेंट और एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपको इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जो कि क्या है, जब एक नदी में से एक से अधिक नदियां आकर अपना जल मिलाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास जलोढ़ मैदान, ऑप्शन बी है अपवाह तंत्र, ऑप्शन सी है नदी बेसिन, या ऑप्शन डी है जल विभाजक। बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी पर कुल जल राशि का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके पास 60.8%, ऑप्शन बी है 70.8%, ऑप्शन सी है 80.8%, ऑप्शन डी है 90.8%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70.8%। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी पर कुल स्थल भाग कितना है? ऑप्शन ए है 19.2%, ऑप्शन बी है 29.2%, ऑप्शन सी है 39.2%, ऑप्शन डी है 49.2%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29.2%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जल राशि का महासागरीय जल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 87.3%, ऑप्शन बी है 92.3%, ऑप्शन सी है 97.3%, ऑप्शन डी है 99.3%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 97.3%। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जल राशि का मानव उपयोगी भाग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 1.7%, ऑप्शन बी है 2.7%, ऑप्शन सी है 3.7%, ऑप्शन डी है 4.7%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2.7%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध जल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 0.56%, ऑप्शन बी है 1.16%, ऑप्शन सी है 2.16%, ऑप्शन डी है 3.16%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1.16%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान भूगर्भ जल बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है हमारे पास 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1955 में, ऑप्शन डी है 1960 में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 1950 में तो भूगर्भ जल बोर्ड की स्थापना हुई थी, और 1955 में इसे राज्य सरकार को सौंप दिया था। तो यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान भूगर्भ जल बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी कोटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 हमारे पास कुल जल ग्रहण क्षेत्र है राजस्थान के अंदर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में कुल जल उपग्रहण क्षेत्र कितने है? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 58, ऑप्शन डी 68।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 58 हमारे पास कुल जल उपग्रह क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान को अपवाह की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2 में, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में इसे बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अरब सागरीय अपवाह प्रणाली का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16% अरब सागरीय अपवाह प्रणाली का भाग है। नेक्स्ट है हमारे पास, बंगाल की खाड़ी अपवाह प्रणाली का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 16%, ऑप्शन नंबर बी 24%, ऑप्शन नंबर सी 34%, ऑप्शन नंबर डी 44%। तो इसका राइट आंसर होगा 24%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवाह अपवाह प्रणाली का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान की वे नदियाँ कौन सी है जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है माही, साबरमती, काली सिंधी, ऑप्शन बी है चंबल, लूनी, बनास, ऑप्शन सी है बनास, पार्वती, बाणगंगा, ऑप्शन डी है चंबल, काली सिंधी, माही। तो इसका राइट आंसर होगा चंबल, लूनी और बनास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारे पास जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? अजमेर, ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जहाँ एक भी नदी नहीं बहती। ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर चूरू, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी बीकान नागौर और चूरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर और चूरू, जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान जल नीति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 2001 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1999, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन, राजस्थान भू जल नीति की शुरुआत कब हुई? और यहाँ पर आपसे नई जल नीति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास 18 जनवरी 2010, ऑप्शन बी 18 फरवरी 2010, ऑप्शन सी 18 मार्च 2010, ऑप्शन डी है 18 अप्रैल 2010। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी के 18 फरवरी 2010। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल जल जोन कितने हैं? ऑप्शन ए है 4723, ऑप्शन बी है 5723, ऑप्शन सी है 6723, ऑप्शन डी है 7723। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5723, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देश के कुल डार्क जोन कितने हैं? ऑप्शन है 639, ऑप्शन बी 739, ऑप्शन सी है 839, ऑप्शन डी है 939। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? देश के कुल डार्क जोन। तो यहाँ पर पूरी कंट्री के से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 839, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देश के कुल क्रिटिकल जोन कितने हैं? ऑप्शन है ए है 126, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 326, ऑप्शन डी है हमारे पास 426। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 226। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिन नदियों का जल न तो अरब सागर में जाता है और न ही बंगाल की खाड़ी में जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक प्रवाह की
नदियाँ। तो इसका तो राइट आंसर आपको पहले ही पता चल गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है लूनी, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी माही। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? घग्गर नदी। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 465 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 126 किलोमीटर, ऑप्शन बी 156 किलोमीटर, ऑप्शन सी 256 किलोमीटर, ऑप्शन डी 356 किलोमीटर। तो राजस्थान में इसकी घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 156 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है अरावली पर्वत, ऑप्शन बी शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन डी है सतपुड़ा पर्वत। तो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से मंदिर के पास में है? तो ये है कालका माता मंदिर के पास में। तो यहाँ पर ये आपके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाते हैं कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कालका माता मंदिर के पास में। और ये दोनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, घग्गर नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मृत नदी, सौतर नदी, भूत नदी एवं राजस्थान का शौक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है लूनी, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी माही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घग्गर नदी को। तो बेसिकली मृत नदी, सौतर नदी, भूत नदी और राजस्थान का शौक, ये इसके उपनाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है जो कि उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? यानी क्वेश्चन बेसिकली ये है कि राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र इंटरनेशनल नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारे पास बनास, ऑप्शन बी है लूनी, ऑप्शन सी है घग्गर, ऑप्शन डी है चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान घग्गर नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? ऑप्शन ए जयपुर अजमेर, ऑप्शन बी बीकानेर नागौर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी उदयपुर या चित्तौड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी सूरतगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़ से। और हनुमानगढ़ में भी कहाँ से? हनुमानगढ़ में एक टिब्बी नाम की जगह है जहाँ से इस ये प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सभी को पता है, ये दोनों जो सभ्यताएं हैं ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का प्रवाह क्रम क्या है? ऑप्शन ए है राजस्थान पंजाब हरियाणा पाकिस्तान, ऑप्शन बी पंजाब राजस्थान हरियाणा पाकिस्तान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान पाकिस्तान, ऑप्शन डी हरियाणा पंजाब राजस्थान हरियाणा पंजाब राजस्थान फिर पाकिस्तान। तो सभी को पता है घग्गर नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो इसको नाली व हाकरा। ऑप्शन नंबर ए हमें पहले मिल गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाली व हाकरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह शहर जो नदी के पेटे के नीचे स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़ जंक्शन, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी है अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़ जंक्शन। बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बाड़मेर बाढ़ की स्थिति में घग्गर नदी का पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? ऑप्शन ए है जैसलमेर तक, ऑप्शन बी उदयपुर तक,
ऑप्शन सी है सूरतगढ़ व फोर्ट अब्बास तक, ऑप्शन डी है अजमेर तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूरतगढ़ व फोर्ट अब्बास तक। सूरतगढ़ कहाँ पर है? सूरतगढ़ है राजस्थान में, और अब्बास व फोर्ट कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। इस बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में बनने वाली सभ्यता व ओटो झील किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी है घग्गर, ऑप्शन सी है माही, ऑप्शन डी है लूनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घग्गर नदी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है सरस्वती नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन बताता है। बाकी जब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आपको सरस्वती नदी अगर नाम नहीं मिलता तो आपको यहाँ पर क्या नाम मिलेगा? दृश्य दृश्यदिति नदी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी हनुमानगढ़ में किस झील का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है डिडवाना झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी तलवाड़ा झील, ऑप्शन डी पचपदरा झील। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तलवाड़ा झील यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। और ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, इस बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतः प्रवाह की नदी साबी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि अंत्य प्रवाह की नदी में कौन सी नदी शामिल है? साबी नदी। अब ऑप्शन देखते हैं कि साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अरावली पर्वत, ऑप्शन ए है अरावली पर्वत, ऑप्शन बी सेवार की पहाड़ी, ऑप्शन सी है विंध्य पर्वत, ऑप्शन डी है शिवालिक पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा सेवार की पहाड़ियाँ। और सेवार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतः प्रवाह की उत्तर दिशा की ओर से आज जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? ऑप्शन है कांतली, ऑप्शन बी है रूपारेल, ऑप्शन सी साबी, ऑप्शन डी मेंथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है साबी, साबी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए उससे पहले एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि सावी नदी रेवाड़ी हरियाणा के पटौदी से निकलकर अफजलगढ़ झील में विलीन हो जाती है। ये अलवर की सबसे बड़ी नदी है। तो आप लोग इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है कांतली नदी, ऑप्शन बी है साबी नदी, ऑप्शन सी है रूपारेल नदी, ऑप्शन डी है घग्गर नदी। तो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेंथा नदी जयपुर से निकलकर कहाँ विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए है डिडवाना झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी सांबर झील, ऑप्शन डी है कोलायत झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांबर झील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्बार्क निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है कांतली, ऑप्शन बी रूपनगढ़, ऑप्शन सी है साबी, ऑप्शन डी है खारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूपनगढ़। और रूपनगढ़ सलेमाबाद, यानी कि सलेमाबाद कहाँ पर है? किशनगढ़ में। और से निकलकर सांभर झील में विलुप्त हो जाती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। चलिए एग्जाम अगला क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? ये अभी हमने देखा था, रूपारेल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है घग्गर, ऑप्शन बी है साबी, ऑप्शन सी है कांतली, ऑप्शन डी है रूपारेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांतली नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर।
ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी के बेसिन को तोरावाटी कहा जाता है? ऑप्शन ए है घग्गर, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी साबी, ऑप्शन डी रूपारेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांतली नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में सिंकरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो सभी को पता है कि भरतपुर में जो सिंकरी बांध है वो कहाँ पर है? रूपारेल जो नदी है उसके किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, ऑप्शन बी साबी, ऑप्शन सी कांतली, ऑप्शन डी रूपारेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांतली नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की प्रमुख नदी काकनी या कायनेर, ये दोनों एक ही नाम है, इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये किसका उपनाम है? ऑप्शन ए है साबी, ऑप्शन बी रूपारेल, ऑप्शन सी है मसूरदी, ऑप्शन डी है मेथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मसूरदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें है साबी, ऑप्शन बी है मसूरदी, ऑप्शन सी कांतली, ऑप्शन डी है रूपारेल। तो यहाँ पर हम आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो कितनी है? मसूरदी। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 27 किलोमीटर। और मेरे हिसाब से शायद जो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो करीबन शायद 17 किलोमीटर के आसपास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मसूरदी नदी किस झील का निर्माण करती है? ऑप्शन है सांबर झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी जिटवाना झील, ऑप्शन डी है बुद्ध झील। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जो कि क्या है? बुद्ध झील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो बरोठा बांध व दीप जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सभी को पता है कि ये कुकुंद नदी जो है यहाँ पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2006 और 7 में कावास में बाढ़ किन नदियों के कारण आई? लूनी व बनास, ऑप्शन बी रोहली व मीठड़ी, ऑप्शन सी घग्गर व सावी, ऑप्शन डी है कांतली व रूपारेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? रोहिली और निम्बड़ा। हाँ एक सेकेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहिली। और मेरे ये यहाँ पर मीठड़ी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा निम्डा। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रोहिली और निम्डा जो झील है, जो नदी है, उनके कारण 2006 और 7 में कवास में बाढ़ आई थी। और रोहिली कहाँ पर है? जैसलमेर में। और निम्डा कहाँ पर है? बाड़मेर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सांभी नदी, ऑप्शन बी रूपारेल नदी, ऑप्शन सी है काकनी नदी, ऑप्शन डी है घग्गर नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांकनी नदी। और ये यहाँ पर कांकनी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लूनगांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो सभी को पता है कि लूनगांव कहाँ पर है? मेंथा नदी के पास में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाहिनी, चरमनवती आदि उपनामों से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन है लूनी नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र में सर्वाधिक किस नदी का अपवाह क्षेत्र आता है? ऑप्शन है हमारे पास ए बनास, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल, ऑप्शन नंबर डी। और ये कितना प्रतिशत है? लगभग 20.90% है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी वृषाकार अपवाह तंत्र बनाती है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी लूनी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी की कुल लंबाई, तो सभी को पता है कि चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर। और जो इसकी पुरानी लंबाई, जो WAPCOS जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग कितनी है? लगभग 965 या 966 के आसपास इसकी टोटल लंबाई है उस सर्वे के अकॉर्डिंग। और इसकी अभी जो वर्तमान में जो चंबल नदी की कुल लंबाई हम लोग लेकर चलते हैं वो कितना है? 1051। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन कहाँ है? ऑप्शन ए है जनापा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है कोकुंदा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है विंध्याचल पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो है जनापा की पहाड़ियाँ, जो कि महू MP में स्थित है, या यहाँ पर इंदौर भी लिखा आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है खाड़ीबोर, ऑप्शन बी विदागा, ऑप्शन सी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी नंदपुर झालावाड़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ या चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ या चित्तौड़गढ़, दोनों एक ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? तो सभी को पता है कि वर्तमान में चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया 18 मीटर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन डी झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भैंसरोगढ़ में। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 18 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस नदी को घड़ियालों की शरण स्थिति या प्रजनन स्थली कहा जाता है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी है लूनी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चंबल नदी राजस्थान के सबसे गहरे गार्ज में कहाँ बहती है? ऑप्शन ए है चौरासीगढ़, ऑप्शन बी है केशो या राय पाटन, ऑप्शन सी है भैंसरगढ़, ऑप्शन डी है धौलपुर। यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंबल नदी राजस्थान में सबसे गहरे गार्ज में कहाँ बहती है? तो हमारे पास इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जब तक हम लोग इसको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर, रामेश्वर घाट कहाँ है? सवाई माधोपुर में के त्रिवेणी संगम में चंबल के साथ कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन ए है बनास व सीप, ऑप्शन बी है काली सिंध व आहू, ऑप्शन बी है काली सिंध व आहू, ऑप्शन सी है बामनी व कुराल, ऑप्शन डी है माही व सोम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रामेश्वरम घाट, और इसका राइट आंसर क्या होगा? बनास व सीप। चलिए देखते हैं इसका, जो पिछला क्वेश्चन हमने छोड़ा था वो क्या था? चंबल नदी राजस्थान के सबसे गहरे गार्ज में कहाँ बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केशरो राय पाटन, यानी कि बूंदी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है घग्गर, ऑप्शन डी है
बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंबल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वाधिक अवन अवनालिका अपर्दन या विहड़ का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी है साबरमती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक कंदराओं या केव्स वाली नदी चंबल है। ये सर्वाधिक कंदराएं कहाँ पाई जाती है? तो ये जो क्वेश्चन है ये सर्वाधिक जो कंदराएं यानी कि केव्स कहाँ पर पाई जाती है उससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं, तो सभी को पता है कि वो चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास यहाँ पर चंबल है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भैंसरोगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ किन नदियों के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है चंबल व वामनी, ऑप्शन बी है काली सिंध व आहू, ऑप्शन सी है बनास व बेडज, ऑप्शन डी है परवन व काली सिंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चंबल व बामनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है सुसनेर जो कि एमपी में है, ऑप्शन बी बागली देवास जो कि एमपी में है, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन डी है जना पाव पहाड़िया। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या है, काली सिंध नदी का उद्गम। तो सभी को पता है कि काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो वागली देवास में है जो कि कहाँ पर है? एमपी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली सिंध नदी का चंबल नदी में विलय या संगम कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नानेर गांव यानी कि कोटा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काली सिंध व आहू के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? ऑप्शन ए है शेरगढ़, ऑप्शन बी है गागरोन, ऑप्शन डी सी है भैंसरोगढ़, ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गागरोन दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सांपों की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है काली सिंध, ऑप्शन बी आहू, ऑप्शन सी है परवन, ऑप्शन डी है बामनी। तो यहाँ पर क्या है? सांपों की शरण स्थली, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? परवन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेई परियोजना के अंतर्गत एक सुरंग बनाकर पानी किस बांध में पहुंचाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास जवाई बांध, ऑप्शन बी है पांचना बांध, ऑप्शन सी है बिसलपुर बांध, ऑप्शन डी है मेजा बांध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि सेई परियोजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर अभी हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर कमेंट में कौन बताता है, जब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इतिहास के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने किस नदी पर बांध बनाने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए है बाणगंगा नदी, ऑप्शन बी है साबी नदी, ऑप्शन सी है बेडच नदी, ऑप्शन डी है कांतली नदी। अ, अभी हमने ऑप्शन अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उसका राइट आंसर क्या था? जवाई बांध उसका राइट आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने किस बांध पर अ, किस नदी पर बांध बनाने का प्रयास किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सांबी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पश्चिम बनास का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी बनास, ऑप्शन ए है खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है नया
वारा, ऑप्शन सी है सेवर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है गोकुंदा की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपू या सुकेली, धारवेल, रोहलन और कुकड़ी किस नदी की सहायक नदियां है? तो यहाँ पर सभी को पता है कि ये जो है पश्चिमी बनास जो नदी है उनकी सहायक नदियां है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुकेली से सेलवाड़ा परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन ए है जालौर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सिरोही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दमोह जलप्रपात, दमोह वाटरफॉल राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी है धौलपुर में, ऑप्शन सी बूंदी में, ऑप्शन डी करौली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धौलपुर में। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मनोहर थाना दुर्ग किन नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए है चंबल और बामनी, ऑप्शन बी है परवन और काली खाड़, ऑप्शन सी है काली सिंध और आहू, ऑप्शन डी है बनास और वेडज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? परवन और काली खाड़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास राजस्थान में पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बनास, क्योंकि ये सभी को पता है कि पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बनास। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बनास नदी राजस्थान के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनास नदी का अपवाह क्षेत्र राज्य के कितने जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा 12। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपको नाम बताऊं तो वो 12 जिले कौन से हैं उनको आप याद रख लीजिएगा। वो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, ब्यावर, दूदू, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी। ये जो 12 जिले अभी जिनका मैंने नाम लिया है ये अपवाह क्षेत्र बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोकुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी खमनोर की पहाड़ियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध ताम्रयुगिनी आहट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है बेडज, ऑप्शन सी है कांतली, ऑप्शन डी है सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा आयड या बेडज नदी। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के किस गांव में बेडज नदी को घोसुड़ा बांध बना हुआ है? किस नदी पर? ऑप्शन ए है अनंतपुर, ऑप्शन बी अब्बास गांव, ऑप्शन सी है बिदा गांव, ऑप्शन डी है खरीबोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अब्बास गांव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नदी से कौन सी बेटच की सहायक नदी नहीं है? इनमें से औरई, ऑप्शन ए है औरई, ऑप्शन बी गुजरी, ऑप्शन सी गंभीरी, ऑप्शन डी पार्वती। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पार्वती, जो कि बेटच की सहायक नदी नहीं है। चलिए अभी हम लोग बनास नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि क्या है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में बहती है और सबसे लंबी नदी है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है। इसकी लंबाई को लेकर तथ्य है सामर्थ्य 480 किलोमीटर जो पुरानी रिपोर्ट है, और जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इसकी लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो को स्किप किया है तो आप लोग उस क्वेश्चन
और उस एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से देखिए। ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस जो कि नदियों से रिलेटेड है उनको कवर किया है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। त्रिवेणी संगम बनास नदी पर 3 प्रमुख संगम बनाते हैं। पहला है विगोद, दूसरा राजमहल टोक, तीसरा है रामेश्वरम, जो कि कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। ये इन नदियों के नाम है। चलिए अगला है आर्यड नदी और वेडज नदी एक ही है, क्योंकि इसको लेकर के काफी बड़ा कंफ्यूजन है एग्जामों में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत से जो स्टूडेंट है वो एग्जाम देते वक्त इनको अलग अलग नदी मान करके जो राइट आंसर होता है उसको गलत कर आते हैं। और उदय सागर झील से पहले इसे आयड कहते थे, और झील के निकलते ही इसे बेडज कहा जाता है। ठीक है। और सहायक नदी, चंबल की सहायक नदियों में तालेरा, पार्वती और बनास वेडज की सहायक नदी, ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन ए है सिरोही मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है जावरा की पहाड़ियाँ रतलाम मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है सुसनेर एमपी, ऑप्शन डी है जनापाव की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जनापाव की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गंभीरी नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है कुरियाहट बारा, ऑप्शन डी है कुशलगढ़ बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंभीरी गंभीरी नदी का बेडज नदी से मिलन किस स्थान पर होता है। ऑप्शन ए है विगोद, ऑप्शन सी है चटियावली चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है भैंसुरगढ़, ऑप्शन डी है राजमहल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चिटियावली चित्तौड़गढ़, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मेनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है भैंसरोगढ़, ऑप्शन डी है बेंगू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेना जलप्रपात, तो ये तो भीलवाड़ा में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर से किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए है सोहदरा नदी, ऑप्शन बी है मानसी नदी, ऑप्शन सी है डाई नदी, ऑप्शन डी है खारी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सोहदरा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आयर अराय गांव की पहाड़ी अजमेर में है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है। अराय गांव की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए है खारी, ऑप्शन बी है सोहद्रा नदी, ऑप्शन सी है वेडज, ऑप्शन डी है बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोहद्रा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टोंक जिले में प्रसिद्ध बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है बनास, ऑप्शन सी है कोठारी, ऑप्शन डी है माही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनास नदी किस जिले में सर्पिलाकार रूप में बहती है। ऑप्शन ए है राजसमंद, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोंक। चलिए अगला क्वेश्चन, दिवेर की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है कोठारी, ऑप्शन सी है खारी, ऑप्शन डी है बेडज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोठारी। अगला क्वेश्चन है ग्रीन माउंटे के नाम से प्रसिद्ध मेचा बांध जो कि भीलवाड़ा में किस नदी पर बना है।
ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी कोठारी, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी है बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर होगा कोठारी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी प्राचीन सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है? तो सभी को पता है कि जो बागोर सभ्यता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आहट सभ्यता, ऑप्शन बी बागोर। तो ऑप्शन बी बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, और ये नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है। अ, नहीं, देखिए मैं आपको यहाँ पर, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पर ये कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि हमारे यहाँ पर मुख्यतः जो तीन सभ्यता है, पहली है आहड़, दूसरी है गणेश्वर, तीसरी है कालीबंगा। तो ये जो तीन प्रमुख जो सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता तो कहाँ पर है? उदयपुर में आयड या बेडज नदी के किनारे। और गणेश्वर सभ्यता है वो है नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे। और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे है। तो ये तीन जो सभ्यता है इनसे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह नदी जो मेरवाड़ा व उदयपुर के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन ए है कोठारी, ऑप्शन बी खारी नदी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी बाणगंगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी खारी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है बिजराल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है कोकुदा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी बेराट की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी बिजराल की पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेखाड़ी व मानसी किस नदी की सहायक नदियाँ है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी खारी, ऑप्शन सी कोठारी, ऑप्शन डी चंबल। तो खारी नदी की ये सहायक नदियाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, करौली में केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए ऑप्शन है हमारे पास गंभीरी नदी, ऑप्शन बी है कालीसील नदी, ऑप्शन सी है बाणगंगा, ऑप्शन डी परवन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा कि कालीसील नदी के किनारे कैला देवी मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्जुन की गंगा व ताला नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है हमारे पास माही, ऑप्शन बी बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी गंभीर, और ऑप्शन डी है घग्गर नदी। तो यहाँ पर जो बाणगंगा नदी है वो ही इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जमवाराय चंबा रामगढ़ बांध जयपुर में किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है सावी, ऑप्शन बी बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी है मोरेल, ऑप्शन डी है खारी। तो ऑप्शन बी बाणगंगा नदी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की कौन सी नदियाँ सीधे अपना जल यमुना में ले जाती है? ऑप्शन ए है चंबल व बनास, ऑप्शन बी है चंबल बाणगंगा व गंभीरी, ऑप्शन सी है माही व लूनी, ऑप्शन डी है साबरमती व सोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल, बाणगंगा व गंभीरी जो नदी है वो अपना जल सीधे यमुना में ले जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हुरडा गांव की पहाड़ियाँ से किस नदी का उद्गम होता है जो सीधे यमुना में मिलती है? ऑप्शन ए है बाणगंगा, ऑप्शन बी है गंभीरी नदी, ऑप्शन सी कालीसील, ऑप्शन सी है सावी। तो ऑप्शन ए बाणगंगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उल्टे आकार यानी कि यू आकार में बहती है और कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन ए साबरमती नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है पश्चिमी बनास। तो जो माही नदी है वो एक तो दो बार कर्क रेखा को काटती है और दूसरा वो उल्टे यू आकार में बहती है। जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और फिर उल्टे यू आकार में घूमकर गुजरात की ओर चली जाती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सभी को पता है कि माही नदी का उद्गम कहाँ से है?
मेहर झील या एमपी। ठीक है। और ये पहाड़ी मेहर झील और अमरोलू की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर है, एमपी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, माही नदी राजस्थान के किस जिले और गांव से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है चौरासीगढ़, ऑप्शन बी खाटूग्राम, ऑप्शन बी निम्बाहेड़ा, ऑप्शन डी है किरियाहड़। तो यहाँ पर राइट आंसर है खाटूग्राम, बांसवाड़ा से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है और राजस्थान में यह कितने किलोमीटर बहती है? तो माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? पाँच। ऑप्शन देखते हैं पहले तो। ऑप्शन ए है 512 किलोमीटर और राजस्थान में 150 किलोमीटर। ऑप्शन बी 576 किलोमीटर, 171 किलोमीटर राजस्थान में। ऑप्शन सी 480 किलोमीटर, 180 किलोमीटर राजस्थान में। ऑप्शन डी है 468 किलोमीटर, 156 किलोमीटर राजस्थान में। तो माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर और राजस्थान में 171 किलोमीटर ये बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माही नदी पर निम्न में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो सभी को पता है कि माही नदी पर कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी है साबरमती। तो ऑप्शन नंबर बी, सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी से संबंधित है। और ये जो परियोजना है मुख्यतः राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान का सबसे छोटा शहर बोरखेड़ा, जो कि बांसवाड़ा में है, किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी जाखम, ऑप्शन डी है अनास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है जाखम बांध, ऑप्शन बी माही बजाज सागर बांध, ऑप्शन सी है राणा सागर बांध, ऑप्शन डी है कोटा बैराज बांध। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये है जाखम बांध, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है माही बजाज सागर, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी कोटा बैराज, ऑप्शन डी जाखम बांध। तो इसका राइट आंसर होगा राणा प्रताप सागर बांध, जो कि सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेनेश्वरम धाम में किन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? पहली बात तो ये कि बेनेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर में। आपका एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बनास चंबल सीप नदी, ऑप्शन बी है माही सोम जाखम नदी, ऑप्शन सी है बनास बेडज मेनाल नदी, ऑप्शन डी है साबरमती सई वाकल नदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माही सोम जाखम। ये जो त्रिवेणी संगम होता है बेनेश्वरम धाम पर इन नदियों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आदिवासियों का महाकुंभ बेनेश्वर मेला किस तिथि को भरता है? ये आपका राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन बी है माघ पूर्णिमा, ऑप्शन सी है चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन डी है भाद्रपद पूर्णिमा। तो ऑप्शन बी माघ पूर्णिमा को बेनेश्वर मेला भरता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उदयपुर की सोम कारंदर और डूंगरपुर की सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है सोम, ऑप्शन सी है जाखम, ऑप्शन डी है साबरमती। तो ऑप्शन नंबर बी सोम नदी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है खमनोर की पहाड़ी, ऑप्शन बी है बिछा मेड़ा की पहाड़ी,
खेरवाड़ा, ऑप्शन सी है गोकुंदा की पहाड़ी, ऑप्शन डी है सेवर की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिछा मेढ़ा की पहाड़ी है, जो कि कहाँ पर है? खेरवाड़ा में। और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात कि राजस्थान के उदयपुर जिले के ऋषभदेव तहसील में बिछा मेढ़ा की पहाड़ियाँ है। इस बात को आप लोग जरूर से ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भंवर माता मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है माही नदी, ऑप्शन बी जाखम नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी है सोन नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जाखम नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जाखम नदी की सहायक नदियां कौन सी है? ऑप्शन ए है सोमली जाखली, ऑप्शन बी है सुकेली करसाई, ऑप्शन सी है माहिसोम, ऑप्शन डी है बनास बेडस। तो ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन क्या है? जाखम नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो मुख्यतः तो सोमली और करसाई जो नहीं, ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर है मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी है माही नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहते हैं। और लूनी नदी का एक अन्य उपनाम क्या है? ऑप्शन ए है चर्मनवती, ऑप्शन बी है विपाशा, ऑप्शन सी है लवणवती, तीस ऑप्शन डी है भागीरथी। तो ऑप्शन सी लवणवती इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जालौर क्षेत्र में लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नाड़ी, ऑप्शन बी है रेल नदी, ऑप्शन सी है सागरमती, ऑप्शन डी है अंतर सलीला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रेल नदी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कालिदास के अनुसार लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है चरमनवती, ऑप्शन बी है विपाशा, ऑप्शन सी है अंत्य सलीला, ऑप्शन डी है वेत्रवती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंत्य सलीला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है लूनी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आदि मीठी व आदि खारी नदी नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है माही नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी जाखम नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन बी नागा पहाड़, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है विंध्याचल पर्वत। तो ऑप्शन नंबर बी नागा पहाड़ इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 395 किलोमीटर, ऑप्शन बी 495, ऑप्शन सी 595, ऑप्शन डी है 695। तो ऑप्शन नंबर बी 495 लूनी नदी की कुल लंबाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सांचौर में लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है खादर, ऑप्शन बी है नेहड़, ऑप्शन सी है द्रोही, ऑप्शन डी पट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी की सहायक नदियां में से कौन सी नदी शामिल है? जवाई, ऑप्शन ए है जवाई, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी है बनास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जोधपुर में लूनी नदी का कौन सा प्रसिद्ध बांध बना हुआ है? ऑप्शन ए है माही सा बांध, ऑप्शन बी राणा सागर राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी है पिचियाक बांध, ऑप्शन डी है गांधी सागर।
तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिछिया बांध। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी में दाएं और से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सागी, ऑप्शन बी है सुकड़ी, ऑप्शन सी है जोजड़ी, ऑप्शन डी है मीचड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी जोजड़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सागर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो इसका आंसर सभी को पता है कि तिलवाड़ा में इसका जो सब प्राचीन पशु मेला भरता है। और अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां से आगे लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? तो सभी को पता है कि बालोतरा नामक जो जगह है वहां पर लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी अंततः अपना जल कहाँ ले जाती है? ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी कच्छ के रण में, ऑप्शन डी है सांभर झील में। तो ऑप्शन नंबर सी कच्छ के रण में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम से प्रसिद्ध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी जवाई बांध, ऑप्शन सी माहिबजा सागर बांध, ऑप्शन डी है राणा प्रताप सागर। तो जवाई सागर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जवाई सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है हमारे पास बनास नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी जवाई नदी, ऑप्शन डी सुकड़ी नदी। तो जवाई नदी पर जवाई सागर बांध बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है नागा पहाड़, ऑप्शन बी है गोरियापा गांव, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है सिरोही। तो ऑप्शन नंबर बी गोरिया गांव से जवाई नदी का उद्गम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की वे नदियां जो अरावली पर्वत माला को मध्य से काटती है? ऑप्शन ए है चंबल और व माही, ऑप्शन बी बनास व लूनी, ऑप्शन सी माही व साबरमती, ऑप्शन डी है लूनी व चंबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बनास व लूनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुहिया रंडिया व रायपुर रैली किसकी सहायक नदियां है? ऑप्शन ए है हमारे पास लूनी, ऑप्शन बी जवाई, ऑप्शन सी पांडी, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो ऑप्शन ए लूनी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ होता है? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी है पाली। तो इसका राइट आंसर होगा नागौर जिले, और ऑप्शन नंबर बी। और आपको मैं बता दूं कि नागौर जिले के पुंदलू गांव की पहाड़ियों से होता है। इस बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस के तर्ज पर वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल विकसित करने की परियोजना किस नदी के किनारे प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी जवाई नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन डी है जोजिडी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान में हुआ किंतु मुख्यतः फायदा गुजरात को पहुंचाती, तो सभी को पता है कि साबरमती नदी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है नागा पहाड़, ऑप्शन बी शिवालिक पर्वत, ऑप्शन बी पादराला गांव, ऑप्शन डी है गौरिया गांव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पादराला गांव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। साबरमती की कुल लंबाई कितनी है?
ऑप्शन ए 316, ऑप्शन बी 416, ऑप्शन सी 516, ऑप्शन डी है 616। तो साबरमती की जो कुल लंबाई है वो है 316। नहीं, ये एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। साबरमती नदी, ओके, तो साबरमती की जो कुल लंबाई वो कितनी है 416, जो कि जो मुख्यतः परीक्षाओं में इसे ही माना जाता है। बाकी अगर इसकी कुल लंबाई देखी जाए तो वो है बेसिकली 371 किलोमीटर के आसपास, पर एग्जामों में 416 किलोमीटर को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। साबरमती नदी अंततः अपना जल कहाँ ले जाती है? तो सभी को पता है कि साबरमती जो नदी है वो अंततः अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। तो ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी कच्छ हिरन, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मुख्यतः हमने नदियों से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। अगर आप लोग इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए।